बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शना। आइए हम बनाने जा रहे हैं चोंगे। ये बहुत टेस्टी और लाजवाब रेसिपी और डिश होती है। आप बनाइए इसे। आप मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, पहले मुझे सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। चोंगे ये मैंने 200 ग्राम मैदा ली है। आप देख रहे हैं मैदा हमें 200 ग्राम लेनी है। और हम उसमें अब हम नमक डालेंगे। नमक हमें थोड़ा ही डालना है, क्योंकि नमक हम डालने से हमारे मीठे का टेस्ट और दुगना हो जाता है। इसलिए कोई भी हम मीठी चीज़ बनाएं तो नमक डालना ज़रूरी होता है। ये मैंने देसी घी लिया है। मेरी 200 ग्राम मैदा है तो मैंने देसी घी 5 चमचे भर के लिया है। आप चाहें तो रिफाइंड भी डाल सकते हैं, लेकिन देसी घी से हमारे चोंगे खस्ता और करारे बनते हैं और टेस्टी बनते हैं देसी घी से, तो इसलिए मैंने देसी घी डाला है। आप देख रहे हैं, ये देखिएगा मैं अच्छी तरह से मैदा में देसी घी मिला लूँगी। ये देखिए हम देख रहे हैं, मुट्ठी बना के देख रहे हैं। अगर हमारी मुट्ठी बन रही है मैदा की तो समझ लो ये हमारी मैदा तैयार है। हम इसे गूंद सकते हैं। अगर हमें कम लगे तो हम घी और डाल सकते हैं, देसी घी और डाल सकते हैं। अगर हमारी मुट्ठी नहीं बन रही तो हम, ये देखिएगा हमारे ये मैदा तैयार है। चलिए अब हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसे गूंद लेंगे। ये देखिएगा मुझे अच्छी तरह से 5-10 मिनट के लिए गूंद लेना है। गूंद लेना बहुत ज़रूरी है। इससे बहुत अच्छा टेस्ट और बहुत अच्छे हमारे चोंगे बनकर तैयार हो जाते हैं, जिससे हमारे चोंगा की एक एक लेयर खुल जाती है, एक लेयर अच्छी आती है। ये देखिए ये देखिए तैयार है। अब हम एक बाउल लेंगे और बाउल में हम ढककर 10 मिनट के लिए रख देंगे। ऊपर से हम देसी घी लगा देंगे। देसी घी हम इसलिए लगाएंगे ताकि इसके ऊपर से पपड़ी या मतलब पपड़ी ना जमे, इसलिए हम देसी घी लगा देंगे। ये अब 10 मिनट के लिए हम ढक देंगे। और अब हम देखेंगे, हम बनाएंगे चाशनी। चाशनी के लिए अब हम देखेंगे, ये मैंने 1 कप चीनी ली है। थोड़ी सी ज़्यादा 1 कप से थोड़ी सी 2 चम्मच फालतू डाली है मैंने, तो आप देख रहे हैं। इसी तरह से हम चीनी लेंगे और थोड़ी सी हम और डालेंगे इसमें। ये हम चोंगे बनाने जा रहे हैं। चोंगे हमें टेस्टी और लाजवाब बनाने हैं और मुहर्रम पे हम सभी बनाते हैं। ये मुहर्रम की फेवरेट डिश होती है। मुहर्रम पे बहुत मज़े से खाए जाते हैं। ये देखिए जितनी मैंने चीनी ली थी मैंने इतना ही पानी डाला है। अब हम इसे चूल्हे पर रख देंगे और हम पहले तो हम हाई फ्लेम पर उबाल लगा कर फिर हम इसे मंदा कर लेंगे। ये मैंने 3 इलायची डाली है, इससे टेस्ट आ जाता है, इसलिए मैंने इलायची डाली है। इससे अच्छी खुशबू आ जाती है। अगर आप कोई फ्लेवर पसंद है तो प्लीज़ डालिएगा ज़रूर इलायची। ये देखिएगा मैंने अब मैं गैस फ्लेम को धीमी कर दूँगी और मुझे फिर ये देखिए मुझे चाशनी चेक करके देख लेना है। अगर हमारी चाशनी चिपक रही है तो समझो हमारी चाशनी तैयार है। मुझे 2 तार की चाशनी है, 1 तार की नहीं बनानी, क्योंकि अगर मैं इस तरह की बनाऊंगी तो हमारे चोंगे पे चिपक जाएगी चाशनी और चोंगे ज़्यादा मीठे हो जाएंगे। इसलिए मुझे हल्की चाशनी बनानी है, तो हमारे चोंगे पे चिपकेगी नहीं और चोंगे और टेस्टी बनेंगे। ये देखिएगा हमारे 10 मिनट हो चुके हैं और मैंने बैटर ले लिया है, मैदा ले लिया है। अब मुझे चोंगे तैयार करने हैं, तो मैं देख लिए मुझे इस तरह से मैं पहले इसका रोल बना लूँगी अच्छी तरह से। मुझे इसी तरह से बनाना है, हल्की हल्की सी मुझे मैदा डाल के हम एक रोल तैयार कर लेंगे। अब हम उसे आधा आधा हम इसमें से कट कर लेंगे। ये देखिएगा ये चोंगे बहुत टेस्टी और अच्छे लगते हैं और मुहर्रम स्पेशल चोंगे सभी बनाते हैं और हर घर में ये चोंगे बनाए जाते हैं। आप भी बनाइए इन चोंगों को और बहुत जल्दी झटपट बनकर बहुत जल्दी ही तैयार हो जाते हैं। ये मैंने 2 पीस कर लिए हैं। अब मैं इनमें से 4 पीस करूँगी। आप चाहें तो 5 भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे बैटर के हिसाब से मैं 4 पीस ही चोंगे के बनाऊँगी। ये मैंने चोंगे के 4 पीस बना लिए हैं और 4 पीस हम इसमें से बना लेंगे, दूसरे बैटर में से बना लेंगे रोल में से। ये देखिएगा 4 पीस मैंने इसमें से तैयार किए हैं, यानी कि हमारे 8
पीस हो चुके हैं। अब हम रोटी की तरह मैं इस एक एक चोंगे को बेल लूँगी। रोटी की तरह मुझे ये बेल लेना है। ये देखिएगा मुझे चारों पीस इसी तरह से बेलने हैं। मुझे एकदम पतला, आप देख रहे हैं मैंने कितना पतला बारीक बेलिए है। इसी तरह से आप बेलिएगा। मैंने रोटी की तरह बहुत बारीक बेला है। ये हमारे इस तरह से हो जाए, बन जाए जब, तो हम इसमें देसी घी लगा लेंगे। देसी घी हमें खूब अच्छी तरह से लगाना है। अब उसके ऊपर हम दूसरी हमने पीस बनाया था, वो पहले तो हम इसे हमारे घी लगा लेंगे, फिर उसके ऊपर हम मैदा डालेंगे। ये देखिएगा मैं हल्की हल्की सी मैदा इस पर छिड़क दूँगी, ऊपर से डाल दूँगी। हम इसलिए डालते हैं जिससे हमारे चोंगे की लेयर एक एक निकल के आएगी, एक एक लेयर बन जाएगी, इसलिए हमें ये ऑप्शनल डालना ज़रूरी है। ये देखिएगा मैं चारों पीस इसी तरह से लगा दूँगी। मेरे 2 पीस हो चुके हैं। अब मैं तीसरा पीस बना रही हूँ। अब वो भी मैंने इसके ऊपर देसी घी इसी तरह से अच्छी तरह से मुझे देसी घी लगा लेना है, और फिर मैदा डाल दूँगी इसी के ऊपर, और मुझे ये दूसरा वाली पीस भी लगा देना है। बनाइएगा चोंगे। ये चोंगे आप बनाएंगे तो आप देखिएगा ये बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखिए मुझे बहुत हल्के हाथ से उठाना है, बहुत हल्के हाथ से, और बना लेनी है चोंगे। अब हमारे 4 पीस हो चुके हैं, तो हम प्लेट में से उठाएंगे और हम इस लगाएंगे। मुझे हल्के हल्के से इसे एकसार कर लेना है, और इसके ऊपर भी मैं देसी घी लगाऊंगी अच्छी तरह से। मुझे पूरा कोट देसी घी से पूरा कवर कर देना है। ये देसी घी हमें बहुत टेस्टी और लाजवाब अच्छा लगता है, लगाएंगे तो टेस्ट और दुगना हो जाता है। आप और ऑयल जो सा आपको अच्छा लगे लगा सकते हैं, लेकिन देसी घी का टेस्ट दुगना आता है। ये देखिए मुझे इस तरह से पीस कर लेने हैं, कट कर लेने हैं। मुझे एकसार पीस करने हैं, आप देख रहे हैं मुझे इसी तरह से कर लेने हैं। अब हम एक पीस निकालेंगे, आहिस्ता आहिस्ता से हम उसका रोल बनाएंगे। ये देखिएगा मुझे इस तरह से हल्के हाथ से रोल बना लेना है, और हम इसका साइड में से पकड़ के हम नीचे को पुश करेंगे, नीचे को दबाएंगे, यानी क्योंकि क्या ये हमारी लेयर खुल ना जाए, इसी तरह से। ये देखिए हमें इसी तरह हल्के हाथ से करना है। हमने इसका पॉइंट लिया है, अब हमने नीचे को दबा दिया है, तो इससे हमारे चोंगे खुलेंगे नहीं और ये दब जाएगा। देखिएगा माशाल्लाह से कितनी प्यारी लेयर निकल के आई है। हमें इसी तरह की लेयर निकालनी है चोंगे की। ये चोंगे बहुत खस्ता और टेस्टी होते हैं, अब बच्चे भी बहुत शौक़ से खाते हैं ना। ये देखिएगा मुझे इसी तरह से चोंगे लेने हैं, और मुझे इसकी ये देखिएगा इसी तरह से इसकी लेयर तैयार करनी है बना के। मुझे हल्के हाथ से ज़्यादा हल्के हाथ से मुझे ऐसा चोंगा बनाना है, बहुत हल्के हाथ से मुझे चलाना है, मुझे दबाना नहीं है। हल्के हाथ से मुझे चोंगों की लेयर निकालनी। ये देखिएगा मैंने कढ़ाई रख दी थी और मैंने उसमें ऑयल डाल दिया है। ये देखिएगा, और मैं इसमें अब चोंगे तैयार कर लूँगी। ये चोंगे हमारे एक तरफ से ब्राउन हो जाए, हमें मीडियम फ्लेम ही रखना है, तो हमें दूसरी तरफ से चोंगों को तलना है, ब्राउन करना है। ये बनाएंगे माशाल्लाह से चोंगे, देखना कितने अच्छे बनते हैं, कितने लाजवाब बनते हैं, और बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं। मुहर्रम है तो प्लीज़ बनाइएगा ज़रूर और खाइएगा। ये देखिएगा मैंने दोनों तरफ से चोंगों को पलट लिया है। इसी तरह से हमें चोंगे निकाल के रखने हैं, बनाने हैं। ये भी हमारा चोंगा तैयार है। ये देखिए हमें इसे भी इसी मेथड से तैयार करना है चोंगे को। हमें एक एक चोंगा लेंगे और हम डालते रहेंगे, एक एक चोंगा हमें तैयार करके निकाल लेना है ब्राउन करके। आप भी इसी तरह से लीजिएगा और एक एक निकाल लीजिएगा। ये देखिएगा हमारे चोंगे अच्छे और ब्राउन हो रहे हैं। हमें इसी तरह के चोंगे चाहिए, और हमें थोड़े हल्के नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम हल्के चोंगे रखेंगे तो हमारे
खस्ता नहीं हो पाएंगे, तो मैं दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेना। ये देखिएगा कितने प्यारे कितने खस्ता हमारे चोंगे बनकर तैयार हुए हैं। ये देखिएगा हमारे चोंगे की एक एक लेयर निकल कर आई है। तो हमें इसी तरह के चोंगे चाहिए। ये देखिएगा चोंगे हमारे तैयार हैं। और ड्राई फ्रूट डालिएगा, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और घर की फैमिली के साथ दुआओं में याद कीजिए, दुआएं दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। ये देखिए माशाल्लाह से चोंगे क्या लाजवाब बने हैं।